देखिए, कभी कभी लोग घमंड में आकर सामने वाले को इतना अंडर एस्टिमेट समझ लेते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें ऐसा करना कितना महंगा पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है जिसे वो फ्लावर समझ रहे हो वो फायर निकले, हो सकता है जिसे वो धुआं समझ रहे हो वो आग निकले। एक ऐसी ही गलती की इंग्लैंड ने जब अंग्रेजों ने भारत को अंडररेटेड आंकना चाहा, पर भारत ने उन्हें कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया, चलिए जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो ये बात है साल 2017 की, जब इंग्लैंड 3 T20, 3 ODI और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत आया था। MCA स्टेडियम पुणे में जब कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया तो लोगों को लगा कि भारतीय बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग में ड्यू जल्दी न आने का फायदा मिलेगा। पर ओपनिंग के लिए उतरे जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स ने शुरू से ही अटैकिंग अप्रोच अपनाई और दोनों छोरों से बाउंड्री पे बाउंड्री लगने लगी। भारत को पहला ब्रेक थ्रो मिला पारी के 7वें ओवर में, जब बुमराह ने डायरेक्ट थ्रो से एलेक्स हेल्स को चलता किया। लेकिन उसके बाद आए जॉय रूट ने जेसन रॉय के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और दोनों के बीच पार्टनरशिप तेजी से बिल्ड होने लगी। देखते ही देखते जेसन रॉय ने चौका मार अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। पर जैसे ही रॉय ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, वैसे ही धोनी ने उनकी गिल्लियां उड़ा दी। इसके बाद कप्तान मॉर्गन भी 25 बॉल में 28 रन बनाकर पांड्या के शिकार हो गए। अब रूट का साथ देने आए जोस बटलर, जिन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। इंग्लैंड 32 ओवर में 186 रन बनाकर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इधर रूट भी सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी कर चुके थे। दोनों छोरों से बैक टू बैक बाउंड्री लग रही थी। भारतीय टीम अगर इंग्लैंड को 300 रन तक सीमित रखना चाहती थी तो इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना बहुत जरूरी था। तभी 38वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने बटलर को धवन के हाथों कैच करा। खतरनाक दिख रही इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया और फिर 42वें ओवर में बुमराह ने रूट को भी हार्दिक के हाथों कैच करा। 78 रन की उनकी शानदार पारी को वहीं समाप्त कर दिया। लेकिन तभी आए बेन स्टोक्स मोइन अली के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को तेजी से फिनिश करने लगे और बैक टू बैक छक्कों से स्टोक्स ने अपनी 50 तो पूरी की ही, साथ में इंग्लैंड को भी 300 के पार पहुंचा दिया। यहाँ से अभी भी इंग्लैंड की पारी के लगभग 4 ओवर बाकी थे और उनके 5 विकेट हाथ में थे, यानी कि यहाँ से एक बड़ा स्कोर बनता हुआ दिखाई दे रहा था और स्टोक्स बैक टू बैक बाउंड्री लगा इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे। पर तभी 48वें ओवर में बुमराह स्टोक्स को उमेश यादव के हाथों कैच करा। 40 बॉल में 62 रन की उनकी तेज तरार पारी को समाप्त करने में सफल रहे और फिर उमेश यादव ने मोइन अली को बोल्ड मार कुछ हद तक इंग्लैंड की पारी को ब्रेक लगाने की कोशिश की। पर अंतिम ओवर में डेविड विली ने छक्का मार इंग्लैंड को 350 रन के टोटल तक पहुँचा दिया। इंग्लैंड 350 रन बनाकर इस घमंड में था कि इस मैच को हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और ये घमंड उनका जायज भी था, क्योंकि अगर आपको 13 रन के कुल स्कोर पर शिखर धवन का विकेट मिल जाए और फिर 24 रन के कुल स्कोर पर राहुल का विकेट मिल जाए तो समझ लीजिए आधी भारतीय टीम तो आपने आउट ही कर दी। पर शायद वो ये भूल गए थे कि जब तक चेस मास्टर मैदान में थे तब तक भारत के लिए कोई भी टारगेट चेस करना मुश्किल नहीं हो सकता। कोहली और युवराज सिंह ने मिलकर जब काउंटर अटैक करना शुरू किया तो लगा कि अब कुछ देर तक भारत का दबदबा रहने वाला है। पर 11वें ओवर में जैसे ही जोस बटलर ने अपील की, वैसे ही भारतीय फैंस की ये उम्मीद भी टूट गई और फिर भारतीय फैंस की सबसे बड़ी उम्मीदों को झटका तब लगा जब अगले ओवर में संकट मोचक धोनी भी कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। लोगों का रिएक्शन इस विकेट की अहमियत बयां कर रहा था। भारत 63 रन पर अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गवा चुका था। भारतीय टीम को लक्ष्य के आसपास पहुंचने के लिए 38 ओवर में 288 रन चाहिए थे और भारत के अभी भी 6 विकेट हाथ में थे। जबकि इंग्लैंड को ये मैच जीतना था तो मात्र विराट कोहली को आउट करना था। पर कहते हैं ना कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो हर क्वेश्चन को जरा बारीकी से पढ़कर और समझकर जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई आउट ऑफ सिलेबस आ जाए और वो आपसे सोल्व भी ना हो। क्योंकि इंग्लैंड के लिए एक ऐसा ही आउट ऑफ सिलेबस बनकर आए केदार जाधव, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय टीम को रिवाइव करना शुरू किया। पहले तो दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड रन रेट को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड की स्विंग बॉलिंग का बड़ी बहादुरी से सामना किया और फिर जैसे ही पिच से गेंदबाजों को मदद मिलनी बंद हुई और पिच बल्लेबाजों के लिए आसान हुई, वैसे ही दोनों छोरों से काउंटर अटैक होने लगा। देखते ही देखते जाधव ने मात्र 29 बॉल पर अपना 50 पूरा कर लिया। इधर कोहली भी तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे
और उन्होंने बॉक्स को छक्का मार अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। भारत 32 ओवर में 4 विकेट खोकर 229 रन बनाकर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और यहां से अभी भी भारत को 108 बॉल पर 122 रन चाहिए थे। इधर केदार जाधव ने भी सिंगल लेकर सिर्फ 65 बॉल में अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया, लेकिन तभी कोहली 122 रन की शानदार पारी खेलकर कैच आउट हो गए। पर आउट होने से पहले दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने 149 बॉल पर 200 रन की साझेदारी करके भारत को मुश्किल से निकालकर एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था। कोहली का आउट होने के बाद भी जाधव ने अटैकिंग अप्रोच अपनाई और लगातार बाउंड्री पे बाउंड्री लगाते रहे। 40वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर जब केदार जाधव आउट हुए तो जैक बॉल का फ्रस्ट्रेशन इस विकेट की अहमियत बयां कर रहा था। पर शायद ये बात इंग्लैंड की पूरी टीम भी जानती थी कि ये विकेट लेने में उन्होंने कितनी देर कर दी, क्योंकि जब जाधव 76 बॉल पर 120 रन की स्टॉर्म नॉक खेलकर आउट हुए तब भारत को 62 बॉल पर सिर्फ 60 रन ही चाहिए थे। हालांकि इंग्लैंड ने 13 रन के कुल स्कोर पर जडेजा को आउट करके गेम में वापसी करने की कोशिश की, पर तब तक दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या सेट हो चुके थे और उन्होंने बैक टू बैक चौके छक्के मार रिकॉर्ड रन रेट को 12 बॉल में 1 रन पर ला दिया। और अश्विन ने 49वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का मार मैच को धोनी के स्टाइल में फिनिश किया और इस तरह जाधव की 120 रन की पारी और कप्तान विराट कोहली की 122 रन की शानदार पारी के चलते भारत ने इस पार से लक्ष्य को 11 बॉल रहते हासिल कर लिया। तो अगर आपको इस मैच की स्टोरी पसंद आई हो तो केदार जाधव और विराट कोहली की उन महान पारी के लिए और इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता है। और क्या आपने यह मैच लाइव देखा था या आपके पास इस मैच से जुड़ी कोई भी मेमोरी हो तो उसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। और अगर आगे भी आप ऐसी ही शानदार क्रिकेट स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाकी जल्द मिलेंगे आपसे एक नई इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।